आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पेशावर की बहुत ही मशहूर रेसिपी बीफ अफ़गानी पुलाव की, जो कि ना सिर्फ पेशावर में नहीं बल्कि पंजाब के पूरे हिस्से में बहुत ही शौक़ से बनाई भी जाती है और खाई भी जाती है। ये इतने ज़बरदस्त फ्लेवरफुल चावल बन के तैयार होते हैं कि आप उँगलियां चाटने में मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही कम स्पाइसेस इसमें ऐड होंगे और टेस्ट इसका इतना ज़बरदस्त होगा कि मैं कहती हूँ कमाल ही हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। बहुत ही ज़बरदस्त सी बीफ अफ़गानी पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जनाब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। चले जी, ये मज़ेदार से बीफ अफ़गानी पुलाव कैसे तैयार होता है आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ अफ़गानी पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो बीफ का गोश्त, हड्डी वाला और बग़ैर हड्डी के दोनों तरह का गोश्त हमने इस्तेमाल करना है क्योंकि हमने इसकी यखनी बनानी है। 1 किलो है वज़न में। 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। 3 हरी मिर्चें इसमें हम ऐड करेंगे और सबसे अहम चीज़ जो इस रेसिपी की जान है वो है खड़े मसाले। तमाम खड़े मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। इन खड़े मसालों से जो इस पुलाव का फ्लेवर होगा ना वो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक प्रेशर कुकर में हम तकरीबन हाफ़ प्याली में इसमें घी ऐड कर रही हूँ। आपने घी का इस्तेमाल करना है क्योंकि ये रेसिपी जो है वो घी में बनाई जाती है, इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को आपने सोते ही करना है, लाइट सा कलर इसका आपने सिर्फ करना है, ज़्यादा इसको आपने कलर नहीं देना इसको, ठीक है। जैसे ही प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें खड़े मसाले और गोश्त डाल देंगे और इसकी तकरीबन 5 मिनट आपने अच्छी तरह से भुनाई करनी है क्योंकि खड़े मसालों का जो फ्लेवर है गोश्त में अच्छी तरह आ जाए और जो गोश्त की एक स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तकरीबन 5 मिनट आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है ताकि गोश्त का कलर जो है वो भी चेंज हो जाए। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का जो फ्लेवर है वो गोश्त में आ जाए। इतनी ज़बरदस्त सी ये रेसिपी बन के तैयार होती है क्योंकि बड़ी ईद आ रही है और हर घर में बीफ अफ़गानी पुलाव बनाया जाता है, तो मैंने आपके लिए बहुत आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर रहे हैं। नमक जो है वो मैं इसमें अभी 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमने इसकी यखनी बनानी है। बाद में हम यखनी में इसका चेक कर लेंगे कि हमें नमक की ज़रूरत है या नहीं है। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। पानी आप अपने चावल के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास 2 गिलास चावल हैं तो हम इसमें 4 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा देंगे। ये देखिए जी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और गोश्त जो है वो अच्छी तरह से हमारा सॉफ़्ट हो चुका है। ये देखिए मक्खन मलाई की तरह ये सॉफ़्ट हुआ है और ये इस रेसिपी की सबसे अहम बात है कि गोश्त जो है वो आपका अच्छी तरह से टेंडर होना चाहिए। अब एक कढ़ाई लेते हैं, उसमें हमने सारा गोश्त जो है वो डाल देना है और जो यखनी है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही 3 हरी मिर्चें हम इसमें ऐड करेंगे। 3 हरी मिर्चें ऐड करने के बाद इसमें हम नमक ऐड करेंगे। तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किया है क्योंकि इसमें नमक कम था। इस पॉइंट पे आप नमक चेक कर सकते हैं। इसको कवर कर देंगे और उबाल आने तक इसको हम पका लेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हमें चाहिए एक पैन, इसमें 2 टेबलस्पून मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। देसी घी डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। इस स्टेप को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना क्योंकि ये इस रेसिपी की जान है, ठीक है। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे स्लाइसिस में कटी हुई गाजर और इसमें मैं किशमिश ऐड करूँगी, ठीक है। ये तकरीबन एक मीडियम साइज़ की गाजर थी जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है और तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून किशमिश थे।
जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, गाजर को भी और किशमिश को भी। साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि इसका फ्लेवर जो है ना वो बहुत अच्छा आएगा इसमें। आपने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेनी है, ताकि जो मेवे हमने इसमें ऐड किए हैं ना वो फूल जाएं और एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर जो है इसमें आ जाए। ये देखिए, ये बिल्कुल इस टाइम रेडी हो चुके हैं। अपने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, ओवर कुक हो जाएगा तो इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसकी भुनाई कर देनी है और फ्लेम ऑफ़ कर देना है। दूसरी तरफ चलते हैं तो ये देखिए जी, पानी में उबाल आ चुका है। तो अब इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 2 ग्लास चावल थे, जिसे मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको आपने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, ताकि चावल जो हैं वो आपके टूटे ना। अब इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए, तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और पानी जो है इसमें काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अगर यहाँ पे आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर लास्ट में कीजिएगा। ये देखिए जी, पानी इसमें से ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे वो जो गाजर और मेवे थे हमने तैयार किए, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसको हम दम लगा देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी और कम मसालों के साथ बनने वाले ये अफ़गानी पुलाव है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए जी, मज़ेदार सा हमारा बीफ अफ़गानी पुलाव जो है वो बनके तैयार है। और चावल चेक करें, माशाल्लाह कितने खिले खिले से चावल जो हैं वो बनके तैयार हुए हैं और खुशबू जो है इसकी इतनी लाजवाब आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बकरा ईद आने वाली है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए जी, अब इसको डिश आउट करके दिखाते हैं कि ये चावल कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। आपको पेशावर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने घर में इसको बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं और उनसे अपनी तारीफ़ करवाएं। मज़ेदार सा हमारा बीफ अफ़गानी पुलाव जो है वो बन के तैयार है। इसमें से हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे। मैंने थोड़ी सी गाजर और मेवे जो हैं वो मैंने रख लिए थे। अब इसके ऊपर हम इसकी गार्निश कर देंगे। इतना मज़ेदार ये बीफ अफ़गानी पुलाव बना था कि मैं आपको बता नहीं सकती। चावल इसका खिला खिला सा चावल जो है वो बन के तैयार हुआ था और जो गोश्त था ना वो मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट था। आप इसको सलाद के साथ, रायते के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़े के ये बन के तैयार हुए थे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।